हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग टेक्स्ट बुक। आज आप लोगों को एसबीआई अप्रेंटिस 2026 के लिए शॉर्ट नोटिस देखने को मिला होगा। मैं आप लोगों से सेशन में चर्चा करूंगी क्या आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। ये पूरा सेशन आप जरूर देखिएगा शुरुआत से लेकर लास्ट तक। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए एसबीआई अप्रेंटिस 2026 का शॉर्ट नोटिस आउट हुआ है, जिसमें टोटल पोस्ट है 7150। फॉर्म फिलिंग डेट शुरू है 19 मई से 8 जून तक और एज क्राइटेरिया इसके लिए रहेगा 20 साल से 28 साल और क्वालिफिकेशन इसके लिए रहेगी ग्रेजुएशन। इसमें सैलरी नहीं है, स्टिपेंड होता है जो कि 15,000 रुपया है पर मंथ। ये जान लीजिए आप सबसे पहले, दिस इज नॉट अ परमानेंट जॉब। आप एज ए ट्रेनी काम कर रहे होंगे और ट्रेनी पीरियड होगा आपका 1 ईयर, 1 साल। ठीक है। एग्जाम पैटर्न जो पहले नोटिफिकेशन आया था उसको देख करके मैंने यहां पर लिखा एग्जाम पैटर्न अप्रेंटिस का क्या रहता है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। एसबीआई अप्रेंटिस 2026 में दो तरीके मतलब दो फेजेस होंगे जब आप एग्जाम देंगे और जब आपका एलपीटी होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। दिस इज अ सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर अप्रेंटिस 2026। आपका पहले ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, देन आपका एलपीटी होगा। आपने जो स्टेट से अप्लाई किया है उसकी लैंग्वेज आपको रीड राइट आनी चाहिए। ठीक है, ये होगा। देन कंप्लीट एग्जाम पैटर्न, आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। रीजनिंग एंड कंप्यूटर 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के 15 मिनट का टाइम रहता है आपके पास। क्वांट के भी इसी तरीके से, इंग्लिश के लिए भी इसी तरीके से और जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस का भी इसी तरीके से आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क का टोटल 100 क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन रिटन टेस्ट में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 1 आवर का टाइम मिल रहा होगा। ठीक है, और सिलेबस वही जो हम लोग जिस तरीके से बैंकिंग में तैयारी करते हैं उसी तरीके से सिलेबस रहेगा। बट मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, इसका जो एग्जाम है वो बहुत ज्यादा नॉर्मल लेवल का देखने को मिलता है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं या आपने पहले कभी देखा है पेपर, तो बिल्कुल उस तरीके के क्वेश्चन होंगे जो आप लोग कर पाएंगे, लेकिन तैयारी तो फिर भी करनी पड़ती ही है ना, किसी भी एग्जाम के लिए। आगे आ जाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं इस सेशन में करने वाले हूं, कौन से स्टूडेंट इसे अप्लाई करें। सबसे पहले इस पोस्ट के लिए जो फ्रेशर्स है वो एलिजिबल है। जिन्होंने पहले कभी अप्रेंटिस का एग्जाम या कोई ट्रेनिंग लेटर उनके पास है वो इसे फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबीज के लिए जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां पर वो गवर्नमेंट जॉब है, वो परमानेंट जॉब है ना, और उसमें जो आपका पैकेज रहता है वो बहुत ज्यादा अच्छा खासा रहता है इससे। तो उन लोगों को तो इस पर बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो आफ्टर ग्रेजुएशन 10,000 15,000 की नौकरी जो कर रहे हैं, 11-12 हजार रुपए जिनको मिल रहे हैं, या जो ग्रेजुएशन के बाद घर पर बैठे हैं, जिनको जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, जिनको काम चाहिए, वो स्टूडेंट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसको मतलब ये जो पोस्ट अप्रेंटिस की ये उन्हीं के लिए है। ठीक है, क्योंकि आप लोग ये तो मतलब बहुत ज्यादा सही है कि अगर हम खाली बैठे हैं और इधर उधर अपना फोन में टाइम वेस्ट करिए किसी भी चीज में, तो उससे तो सही है कि हम कमा लें। हमारे पास इसके बाद एक लेटर आपको मिलेगा ट्रेनिंग का, जो आपका पीरियड रहेगा 1 ईयर का, उसके बाद आपको एक लेटर मिलेगा जो आगे आपके बैंकिंग के रिक्रूटमेंट्स में बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत सारे बैंक्स में वो काम आता है। ठीक है, तो वहां से आप लोगों को फायदा हो सकता है इसका। बट ये उन लोगों के लिए सही है जो ग्रेजुएशन के बाद अर्निंग बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं और ये अमाउंट उनको ठीक लग रहा है कि चलो इतना तो हमें मिलेगा। अभी मैं 10 या 11 हजार पर हूं, मुझे पूरा दिन बिताना पड़ रहा है, तो उससे अच्छा तो ये है कि आप एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, है ना। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कम अर्निंग कर रहे हैं या जो ग्रेजुएशन के बाद घर बैठे हैं, जिनको कमाना है। तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ऐसे होंगे, आप एक बार तैयारी करते हैं बना लेंगे, लेकिन तैयारी करेंगे तो ही आप बना पाएंगे उसे। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो भी स्टूडेंट
क्लर्क जैसे एग्जाम की, पीओ जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसके बारे में बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए। सारे एग्जाम्स अलाइंड है। अभी सबसे पहले आपको एसबीआई पीओ का दिन, आईबीपीएस पीओ का दिन, आपको क्लर्क के एग्जाम देखने को मिल जाएंगे। दिन बहुत ज्यादा कम है इन एग्जाम्स के लिए, इन पर ध्यान दो, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो जो भी स्टूडेंट इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं तो ये बोलूंगी कि उनको तो बिल्कुल भी नई सोच रखनी है, इसकी क्लियर थॉट होनी चाहिए कि हमें उन एग्जाम्स की तैयारी बढ़िया तरीके से करनी है। बाकी कौन से स्टूडेंट इसे अप्लाई कर सकते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। पूरी अगर आप लोगों को एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक की तैयारी करने हैं, आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में आना है 2026 में, आपको जॉब लेनी है, उसके लिए आपको जो एग्जाम्स अभी मैंने बोले हैं आपको उनकी तैयारी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। आप सारे एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स मैंने बोले हैं उन सब की तैयारी आप एक ही सब्सक्रिप्शन में कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। कैसे कर सकते हो? टेक्स्ट बुक आपको वो फैसिलिटी देता है, जी हाँ, टेक्स्ट बुक आपको फैसिलिटी देता है सुपर पास की। सुपर पास में क्या होता है स्टूडेंट, जितने भी हमारे बैचेस चल रहे हैं ना, जैसे अभी एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ का फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है प्री का, वो आरबीआई असिस्टेंट मेंस का बैच चल रहा है, वो निर्माण बैच 2026 चल रहा है, वो ये सारे बैचेस, जितने भी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग हम लोग बैचेस लाते हैं ऐप पर, ये सब के सब आप देख सकते हो सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में। बार बार आपको किसी भी चीज के लिए पैसा खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, उसके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता। और सुपर पास में आपको पूरी मॉक टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, हर एग्जाम के लिए मिल जाती है, प्री एंड मेंस के लिए। तो और बैंकिंग के साथ साथ अगर आप एसएससी, रेलवे, टीचिंग, कोई भी स्टेट एग्जाम देना चाहते हैं, 375 प्लस एग्जाम की तैयारी एक ही बार में हो जाती है। बार बार पैसा खर्च करने की जरूरत किसी भी चीज के लिए नहीं पड़ती। जी हाँ, टेक्स्ट बुक सुपर पास आपको यही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो सुपर पास में आप 1 मंथ के लिए ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, आप 3 मंथ के लिए ले सकते हैं, 12 मंथ के लिए ले सकते हैं, ये है आपके पास। और 1 रुपये में भी ले सकते हैं आप, 1 रुपए में 2 दिन का ट्रायल आप ले सकते हैं कि किस तरीके से आपकी क्लासेस लगती है, किस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हैं। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मैम सुपर पास तक पहुंचना कैसे, मैं आपको बता रही हूँ सुपर पास तक आपको कैसे पहुंचना है। आप ना YouTube पर जाइए, YouTube पर चैनल हमारा बैंकिंग टेक्स्ट बुक है जो आप अभी देख रहे हैं, मेरे किसी भी सेशन पर चले जाइए, जैसे ये मेरा सेशन है, किसी भी मेरे सेशन पर चले जाइए, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको सुपर पास का लिंक दिखाई देगा, ये देखिए ऊपर कोड भी लिखा हुआ होगा, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए NAN कोड का इस्तेमाल करें, मैं आपको लिखकर भी बता दूंगी। बाकी आपको सुपर पास लाइव बाय नाउ का लिंक नजर आएगा, सीधा उस लिंक पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके पास 1 मंथ का पैक है, ट्रायल पैक है, 3 मंथ का है, 12 मंथ का है। जो ड्यूरेशन आपको सही लग रही है, मेरी तैयारी इतने टाइम में हो जाएगी, आप उसका परचेज कर सकते हैं। और कूपन कोड जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि कूपन कोड अप्लाई करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलता है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा और फैसिलिटीज भी आपको मिल जाती है। जी हाँ, जैसे कि आपका पूरा पैसा वापस हो जाता है आपके सिलेक्शन के बाद, आपको ऑन बोर्डिंग सिलेक्शन किट मिलती है जिसमें बहुत सारी ई बुक्स आपको पढ़ने को मिल जाती है। तो ये फायदा तब होगा जब आप कूपन कोड NAN का इस्तेमाल करेंगे, जो आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर अप्लाई कर दीजिएगा NAN, मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ और भी बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी। पूरी तैयारी चल रही है SBA PO की, आईबीपीएस PO की। आप हमारे साथ YouTube चैनल पर भी हमारे सेशंस को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।